गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 और उसके पाठ 7 के बारे में। पाठ का नाम है मेरे बचपन के दिन और इस पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। मेरे बचपन के दिन पाठ में महादेवी वर्मा ने अपने बचपन की स्मृतियों को प्रस्तुत किया है। लेखिका का मानना है कि बचपन की स्मृतियां विचित्र, आकर्षक से युक्त होती हैं। लेखिका अपने परिवार में लगभग 200 वर्ष बाद पैदा होने वाली लड़की थी, इसलिए उसके जन्म पर सबको बहुत प्रसन्नता हुई। लेखिका के बाबा दुर्गा के भक्त थे तथा फारसी और उर्दू जानते थे। उनकी माता जबलपुर की थी तथा हिंदी पढ़ी लिखी थी। वे पूजा पाठ बहुत करती थी। माताजी ने उन्हें पंचतंत्र पढ़ना सिखाया था। बाबा इन्हें विदुषी बनाना चाहते थे। बाबा ने उर्दू फारसी पढ़ाना चाहते थे, परंतु इन्हें संस्कृत पढ़ने में रुचि थी। इन्हें पहले मिशन स्कूल में भेजा गया, परंतु इनका वहां मन नहीं लगा, तो इन्हें कॉस्थय वेस्ट गर्ल कॉलेज में कक्षा 5 में दाखिल करवाया गया। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। छात्रावास के हर कमरे में 4 छात्राएं रहती थी। उनके कमरे में सुभद्रा कुमारी थी। वे लेखिका से 2 कक्षाएं आगे कक्षा 7 में थी। वे कविता लिखती थी और लेखिका ने भी कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। लेखिका की माताजी मीरा के पद गाती थी। उन्हें सुनकर वह भी ब्रज भाषा में कविता लिखने लग गई, परंतु यहाँ आकर सुभद्रा कुमारी को देखकर वह भी खड़ी बोली में ही कविता लिखने लगी। जब पहली बार सुभद्रा कुमारी लेखिका से पूछा कि क्या वह कविता लिखती है, लेखिका ने डर कर नहीं उत्तर दिया था। जब सुभद्रा कुमारी ने उसकी किताबों की तलाशी ली तो उनमें से कविता लिखी हुई आगाज निकल पड़ी, जिसे वे सारे छात्रावास में दिखा आए कि महादेवी कविता लिखती है। इसके बाद दोनों में मित्रता हो गई। कॉस्थबेट कॉलेज में एक पेड़ की डाल बहुत नीची थी। जब अन्य लड़कियां खेलती थी तब ये दोनों पेड़ की डाल पर बैठकर तुकबंदी करती थी। इनकी कविताएं स्त्री दर्पण नामक पत्रिका में छप जाती थी। वे कवि सम्मेलन में भी जाने लगी। लेखिका सन 1917 ईस्वी में यहाँ आई थी। इन दिनों गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था तथा आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र बन गया था। इन दिनों होने वाले कवि सम्मेलनों की अध्यक्षता हरिशोध, श्रीधर पाठक, रत्नाकर आदि करते थे। लेखिका को प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। इन 100 के लगभग पदक भी मिले थे। एक बार उन्हें पुरस्कार में चांदी का कटोरा मिला, जिसे उन्होंने सुभद्रा कुमारी को दिखाया तो उन्होंने उनसे कहा कि एक दिन खीर बनाकर इस कटोरे में मुझे खिलाना। जब आनंद भवन में बापू आए और अपनी जेब खर्च में से बचाई राशि उन्हें देने के लिए लेखिका वहां गई और उन्हें पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा भी दिखाया। गांधी जी ने उससे कहा कि ये कटोरा मुझे दे दो। लेखिका ने वह उन्हें दे दिया और लौटकर सुभद्रा से कहा कि चांदी का कटोरा तो गांधी जी ने ले लिया। सुभद्रा ने कहा कि और जाओ दिखाने, पर खीर तो तुम्हें बनानी ही होगी, चाहे पीतल की कटोरी में ही खिलाओ। लेखिका को ये प्रसन्नता थी कि पुरस्कार से मिला कटोरा उसने गांधी जी को दे दिया था। सुभद्रा जी के जाने के बाद लेखिका के साथ एक मराठी लड़की जेमुनिसा रहने लगी। वह कोल्हापुर की रहने वाली थी। वह लेखिका के बहुत से काम भी कर देती थी। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। लेखिका ने भी उससे कुछ मराठी शब्द सीखे। उनकी अध्यापिका जेबुन के इकट्ठे तिगड़े जैसी मराठी शब्द सुनकर उसे टोकती कि वह देसी कौवा मराठी बोले। इस पर जुबेनी कहती, ये मराठी कौवा मराठी बोलता है। जेबुनी की वेशभूषा भी मराठी महिलाओं जैसी थी। वहाँ कोई सांप्रदायिक भेदभाव नहीं था। अवध की लड़कियां अवधी, बुंदेलखंड की लड़कियां बुंदेली बोलती थी। यहाँ हिंदी, उर्दू आदि सब कुछ पढ़ाया जाता था, परंतु आपस में बातचीत से वे अपनी ही भाषा में करती थी। लेखिका जब विद्यापीठ आई
तब तक उसका बचपन का क्रम ही चलता रहा। बचपन में वे जहाँ रहती थी वहीं जवारा के नवाब भी रहते थे। उनकी नवाबी समाप्त हो गई थी। उनकी पत्नी ने कहती थी कि वह इन्हें ताई कहे। बच्चे उन्हें ताई साहिब कहते थे। उनके बच्चे उनकी माता को चच्ची जान कहते थे। इनके जन्मदिन नवाब साहब के घर और नवाब साहब के बच्चों के इनके घर पर मनाए जाते थे। इनके एक लड़का था जिसे वह राखी बांधती थी। जब लेखिका का छोटा भाई हुआ तो वह उसके लिए कपड़े आदि लाई और उसका नाम मनमोहन रखा। वही आगे चलकर प्रोफेसर मनमोहन वर्मा जम्मू विश्वविद्यालय और गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बने। उनके घर में हिंदी, उर्दू, अवधी भाषाओं का प्रयोग होता था। उस वातावरण में दोनों परिवार एक दूसरे के बहुत निकट थे। लेखिका को लगता है यदि आज भी ऐसा ही वातावरण बन जाए तो भारत की कथा ही कुछ और ही होती।